नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और मैं लेकर आ गया हूँ आज आपके पास एक नया टॉपिक। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचडीएफसी एर्गो हेल्थ का कोरोना कवच पॉलिसी, जिसका प्रीवियसली नाम अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस हुआ करता था। आज हम इसके डिटेल प्लान का कुछ रिव्यू करेंगे और इसकी प्रीमियम कैलकुलेशन भी जानेंगे कि आपकी एज के अकॉर्डिंग कितना प्रीमियम आएगा, और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि ये आप कैसे और कितनी आसानी से इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कोरोना कवच पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों, क्या ऐसा है कि जो आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटर है, उसने सभी कंपनियों को इंस्ट्रक्शंस दिए कि आप जो है एक सस्ती पॉलिसी लेकर आइए, जिसके अंदर सभी कंपनियों को सेम फीचर्स डालने के लिए बोला। लेकिन हर कंपनियों ने अपना अलग अलग रेट इसके लिए डिसाइड किया, लेकिन फिर भी ये हेल्थ इंश्योरेंस बाकी हेल्थ इंश्योरेंस से सस्ती है, क्योंकि ये सिर्फ कोरोना को ही कवर करती है। तो दोस्तों, आज की अगर हम तारीख में बात करें तो भारत देश के अंदर 10% से कम लोगों के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है। उससे कम हेल्थ इंश्योरेंस है 10% से कम लोगों के पास। तो समझिए आपके पास कि हमारी 90% जो आबादी है उसके पास कोई हेल्थ कवर है ही नहीं। तो इसी को देखते हुए आईआरडीए ने सभी कंपनी को इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप एक स्टैंडर्ड प्लान लेकर आइए, जिसके अंदर एक सस्ता हो और जिसके अंदर सभी कॉमन फीचर हो सभी कंपनी के लिए। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस प्लान के बारे में कि ये प्लान कैसे काम करता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो प्लान है सिर्फ कोरोना की बीमारी को ही कवर करेगा, ना कि किसी और बीमारी को। जब आप कोरोना से संक्रमित हो जाएंगे इस महामारी के टाइम में, तो बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों कि आपको अच्छा इलाज मिले। तो इसी के लिए ये पॉलिसी जो है काम करती है, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल संक्रमितों की संख्या जो है वो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। तो आइए समझते हैं इस प्लान को। सबसे पहले हम जानते हैं इसके अंदर हमें सम एश्योर्ड यानी प्लान में कितने तक का मैक्सिमम हमें इलाज मिल सकता है। तो दोस्तों, इसके अंदर 50,000 रुपये से लेकर और आप 5 लाख रुपए तक का इलाज ले सकते हैं। ये हर 50,000 के हिसाब से बढ़ता जाता है, जैसे कि पहले 50,000 है, फिर 1 लाख, फिर 1.5 लाख, फिर 2 लाख। इस तरीके से आप 5 लाख रुपए तक का प्लान जो है चूज कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें एंट्री एज की, तो सबसे पहले इसमें 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी अडल्ट उसको पॉलिसी को ले सकता है। लेकिन अगर उनकी फैमिली में कोई बच्चे हैं या आप इंडिविजुअल की जगह फैमिली फ्लोटर में ही प्लान लेना चाह रहे हैं, तो आप 1 दिन के बच्चे से लेकर 25 साल तक के डिपेंडेंट चिल्ड्रन को कवर करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह समझना ज़रूरी है कि अगर मान लीजिए आपका बच्चा 23 साल का है और उसकी इनकम भी है, ठीक है, वो कमाता भी है, और उस प्लान के अंदर आप उसको कवर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर डिपेंडेंट चाइल्ड का मतलब है कि जिसकी कोई भी इनकम ना हो। अगर हम यहाँ पे बात करें प्लान ड्यूरेशन की, तो प्लान ड्यूरेशन इसमें दोस्तों 3 तरीके से आप ले सकते हैं: 3.5 महीने का, 6.5 महीने का और 9.5 महीने का। तो ये 3 ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, सभी कंपनियों का ये सेम है। और इनिशियल वेटिंग पीरियड जो है इसमें 15 दिन का है, यानी जब आप ये पॉलिसी जिस दिन से आपकी एक्टिवेट होगी उससे 15 दिन तक आपको कोई भी इसमें पैसा नहीं मिलेगा, चाहे आप कोरोना से संक्रमित ही क्यों ना हो जाए। जब आपके 15 दिन पूरे हो जाएंगे तभी ये पॉलिसी आपकी काम करेगी। अगर हम बात करें इसमें होम ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों वो भी फैसिलिटी इसमें अवेलेबल है अगर आपका डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। अगर डॉक्टर आपको ये सलाह देता है कि आपकी तबीयत ऐसी नहीं है कि आप अस्पताल में जाकर एडमिट हो सकें, आप अपने घर में ट्रीटमेंट लीजिए और हम आपको जो है घर पे ही डॉक्टर की फैसिलिटी प्रोवाइड करा देंगे। मार्केट में बहुत सारे ऐसे वेंडर हैं, यानी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आपको इस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराती हैं, जिसमें आपको घर पर ही डॉक्टर देखेगा, एक नर्स की फैसिलिटी दी जाएगी और जो भी अस्पताल में ज़रूरी इक्विपमेंट होंगे उसको आपके घर पर ही लगा दिया जाएगा। जैसे कि आपका एक मॉनिटर हो गया, या आपको बार बार एक ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ सकती है इसमें, तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपके घर पर लगाई जा सकती हैं वो चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेंगे। लेकिन या तो आपके अस्पताल के अंदर बेड खाली नहीं है, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि आप जो है होम केयर ट्रीटमेंट ले सकते हैं, तो उसी कंडीशन में दोस्तों ये ट्रीटमेंट मिलेगा और ये आपको कैशलेस और रिम्बर्समेंट दोनों मोड पर मिल सकता है। अगर हम बात करें प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की, तो दोस्तों प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन जो होती है, यानी बीमारी होने से पहले के खर्चे और बीमारी होने के बाद जब आप ठीक हो गए हैं और घर पर आ गए हैं हॉस्पिटल से, उसके बाद के कुछ दवाइयाँ और खर्चे, उनके जो पैसे हैं पहले 15 दिन के और बाद के 30 दिन के। जैसे कि मान लीजिए आप
कोरोना संक्रमित हुए हैं तो आपने कोई टेस्ट कराया, मान लीजिए 2-2,500 रुपये का कोई टेस्ट है, या साथ में आपने कुछ और डॉक्टर ने भी उसके साथ टेस्ट लिखे थे, जैसे चेस्ट का एक्सरे हो गया या कुछ और, तो वो भी पैसे जो है आप इसके अंदर रिम्बर्समेंट करा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें आयुष ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों अगर आपको कोई अस्पताल के अंदर ही फैसिलिटी मिलती है, जैसे कि आयुर्वेदिक हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा हो गया, इस तरीके की भी अगर एलोपैथ के अलावा आपकी दवाइयाँ चलती हैं तो वो भी इसके अंदर कवर होगा। दोस्तों सभी कंपनियों को एक ऑप्शनल कैश बेनिफिट देने के लिए कहा है गवर्नमेंट ने, तो वो इसके अंदर भी है। तो इसके अंदर है 0.5% ऑफ सम एश्योर्ड। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर 1 लाख रुपए का प्लान लेते हैं तो 500 रुपये आपको मिलेंगे 14 दिन के लिए, अगर आप होम ट्रीटमेंट लेते हैं, और 15 दिन तक मिलेंगे आपको हॉस्पिटलाइजेशन की ट्रीटमेंट। यानी अगर आपने मान लीजिए 5 लाख का यहाँ पर प्लान ऑप्ट करा है तो 2,500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये थे प्लान के मेन बेनिफिट। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको ये प्लान लेना है तो आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ये प्लान मार्केट में जहां भी अवेलेबल है ये मोस्टली ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आइए मैं बताता हूं, और मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे दूंगा जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप वो डायरेक्टली उस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहां पर ये आराम से आप प्लान ले सकते हैं। और दोस्तों ये HDFC की ऑफिशियल ही वेबसाइट है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं वेबसाइट पे, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये HDFC एर्गो की वेबसाइट है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे सबसे पहले आपको जो है क्लिक करना है मेंबर टू बी इंश्योर्ड। मान लीजिए अगर आप किसी एक के लिए ही पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक की एज, अगर अपनी मिसेस की लेना चाहते हैं तो यहाँ स्पाउस की एज, बच्चों के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे बच्चों की एज डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए एक अपनी ही एज डालकर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे मेरी एज 36 है तो मैं यहाँ 36 एंटर कर देता हूँ और इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया, प्लान टाइप पूछ रहा है मुझसे इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, तो हम यहाँ इंडिविजुअल ले लेते हैं और इसको हम कर देते हैं व्यू कोड। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो है ये आपकी डिटेल मांगेगा, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पर अपना नाम और अपना ईमेल आईडी और नीचे यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे ही आप ये एंटर करेंगे, आप व्यू कोड करिए, तो देखिए यहाँ पर आपका एक व्यू कोड का ऑप्शंस खुल चुका है। यहाँ पे देखिए 50,000 से लेके, और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये 5 लाख रुपए तक का जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आप जैसे जैसे अलग अलग सम एश्योर्ड पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए 1.5 लाख, तो आप यहाँ पे नीचे देखिए कि प्रीमियम आ गया 738 रुपये और GST 133 यानी 871 रुपये का। ये यहाँ पे 3.5 महीने का हमने ड्यूरेशन चुना हुआ है। यहाँ पे आप 6.5 महीने, 9.5 महीने का भी ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं 9.5 महीने का प्लान, और हम यहाँ पर एक ऑप्शन ले लेते हैं 5 लाख रुपए का। तो देखिए मेरी एज के हिसाब से 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस 2283 रुपये का आ रहा है, जिसमें 1935 रुपये का प्रीमियम है बेसिक, और उसके ऊपर 348 रुपये का GST और 2283 रुपये। दोस्तों यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे बीच में, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको हॉस्पिटल डेली कैश की बेनिफिट लेना है या नहीं लेना। तो अगर हम इसको येस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे 168 रुपये और ऐड हो गए हैं, और अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो उसको नो कर दीजिए, तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर, और आप जो है इसमें फीचर्स इसके जो है लिखे हुए आ जाएंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे, तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो देखिए जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पर एक एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जिसको कि आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पर जैसे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, और दोस्तों मैं आपको बताना भूल गया हूँ इसमें एक छोटी सी बात, कि इसके अंदर एक एम्बुलेंस के चार्जेस भी आपको कवर हैं, कि आपको कुछ एम्बुलेंस का भी इसमें कवर मिल जाएगा। यहाँ पर आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली का पिन कोड डाल देता हूँ। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डाल देंगे और इसको डन कर देंगे।
जैसे ही आप डन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी हाइट मांग रहा है सेंटीमीटर में। अगर आपको अपनी हाइट सेंटीमीटर में नहीं पता है तो आप वो गूगल पर जाकर कैलकुलेट कर सकते हैं फीट टू सेंटीमीटर। यहाँ पर मुझे मेरी हाइट पता है तो मैं अपनी हाइट जो है सेंटीमीटर में डाल देता हूँ। यहाँ पर आप अपना वेट डाल देंगे। यहाँ पर आपका BMI कैलकुलेट होकर आ जाएगा ऑटोमेटिक, जिसको हम बॉडी टू मास इंडेक्स बोलते हैं। अगर इसमें पूछ रहे हैं आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, या आपके पूछ रहे हैं, हम इसमें नन ऑफ द अबव कर देते हैं और इसको डन कर देते हैं। तो जैसे ही डन करेंगे आप यहाँ पे नॉमिनी का नाम मांगा जाएगा, तो यहाँ पे मैं नॉमिनी का नाम डाल देता हूँ। उनकी एज डाल देता हूँ यहाँ पर, और जो भी रिलेशन है आप वो रिलेशन डाल सकते हैं यहाँ पर। ये आपसे पूछ रहे हैं आर यू एनी ऑफ द पर्सन टू बी इंश्योर्ड हैविंग कोविड और कोविड लाइक सिम्टम्स। अगर आपके अंदर सिम्टम है तो आप उसको येस कीजिए, नहीं तो उसको नो कर सकते हैं। हैव यू एनी अदर पर्सन टू बी इंश्योर्ड हैव एवर बीन टेस्टेड फॉर कोविड। नहीं, मैंने कोई अपना टेस्ट नहीं कराया है इसमें। डू यू एनी पर्सन इंश्योर्ड हैव एनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। नहीं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अगर कोई आपको एग्जिस्टिंग बीमारी है तो आप उसको येस कीजिए। डू यू एनी पर्सन टू इंश्योर स्मोक सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू। मैं नहीं करता हूं तो नो कीजिए। अगर आप येस करते हैं तो उसको येस कीजिए। डू यू हैव एनी एग्जिस्टिंग HDFC एर्गो पॉलिसी बेस्ड इंडेमिनिटी। नहीं, मेरे पास कोई भी नहीं है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे आप येस करेंगे तो ये जो है इनकी अंडर राइटिंग डिटेल्स है। हो सकता है अगर आप येस करें तो आपकी पॉलिसी जो है तुरंत ना बने, इनके डॉक्टर का या अगले दिन आपके पास कॉल आए, अंडर राइटर का कॉल आए, तो वो हो सकता है इस बीमारियों की आपसे जानकारी लें और उसी के बाद अपनी आपकी ये पॉलिसी इशू करें। तो दोस्तों यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसको येस करते हैं तो यहाँ पर एक पॉलिसी नंबर मांग रहा है। तो इन्होंने पूछा है कि क्या आपके पास कोई HDFC एर्गो की हेल्थ पॉलिसी है। अगर आपके पास यहाँ पे कोई हेल्थ पॉलिसी है, नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको 5 से 10% का कोई डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन मेरे पास कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है HDFC एर्गो की पहले की, तो मैं इसको नो करके डन कर देता हूँ। जैसे ही मैं डन पे करूँगा तो यहाँ पे लेफ्ट पे मेरा ऑलरेडी प्रीमियम पहले भी दिखा रहा था, और अब मैं यहाँ पर प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर जो है एक रेफरेंस, यहाँ पे मुझे सारी डिटेल्स दिखा देगा मेरी कि प्रीमियम आपका ये आ रहा है। मैं जैसे ही इसको एक्सेप्ट करूँगा और बाय नाउ पे क्लिक करूँगा तो एक ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको नोट कर सकते हैं फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि कभी भी आपकी पेमेंट अगर फेल हो जाती है या कुछ और प्रॉब्लम होती है तो आप ये ट्रांजैक्शन नंबर दे सकते हैं। जैसे ही आप पे नाउ पे इसको क्लिक करेंगे तो जो है ये धीरे धीरे जो है आपको पेमेंट पेज पर ले जाएगा, जहां पर जाकर आप आराम से डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, और भी जो आपके पास पेमेंट मोड हैं लाइक UPI है या आपका और भी मतलब उसके अंदर ऑप्शंस हैं, वॉलेट वगैरह की भी ऑप्शंस हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों एक बार। जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हुआ तो देखिए यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपके ओपन हो गए हैं। आप किसी भी तरीके से यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आपकी पेमेंट होगी और अगर आपने कोई भी बीमारी डिक्लेयर नहीं करी है तो ये पॉलिसी आपकी तुरंत बन के आपकी ईमेल पे आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, प्लान समझ में आया होगा और आप कैसे इसको ले सकते हैं ये भी समझ में आया होगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।